हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो, मोर प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप वो, सुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज 10 जुलाई शुक्रवार, आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी धाम को चले गए। पृथ्वी पर
जीवों का उद्धार करने के बाद गोलोक धाम को उन्होंने गमन किया। आओ पहले हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ें, फिर उनकी कृपा से श्रील गोपाल भट्ट जी के चरणों में आए। यद्यपि लक्ष्मी देवी बहुत चंचल हैं और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है। मुझे एक बात याद आ गई, चंचल माता लक्ष्मी बड़ी चंचल है। एक बार एक भोला भाला व्यक्ति सोचने लगा गुरु धारण करने चाहिए। अनपढ़ गंवार था वो, आया महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज मुझे दीक्षा दो। महात्मा ने देखा भोला भाला सीधा है, उसको कहा तुम जय नरसिंह का नाम जपो, जय नरसिंह। तो वो पढ़ा लिखा था नहीं, इस मंत्र को याद करते करते अपने गांव की तरफ आया। तब गांव के पास पहुंचा तो मंत्र भूल गया। अभी सोचने लगा क्या मंत्र दिया था गुरु जी ने, बड़ा उसको याद आया, भैंस का सींग, वही जपने लगा वो। देखो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, उन्होंने मरा मरा कहा था। ध्यान उनका भगवान के चरण में था, लेकिन उच्चारण ठीक नहीं हो रहा था। तो ये जपने लगा भैंस का सींग, भैंस का सींग। उधर वैकुंठ में वैकुंठनाथ हंसे। माता लक्ष्मी कहती हैं प्रभु आप हंसे क्यों? देवी मेरा एक भक्त मेरी भक्ति कर रहा है, कोई विशेष वक्त होगा? कहते हैं हाँ। तो माता कहती है मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दोनों लक्ष्मी और लक्ष्मीनाथ दोनों आ गए। आए तो भगवान ने लक्ष्मीनाथ ने दूसरे लक्ष्मी को बताया वो जो बैठा है ना, उसकी बात पे मैं हंसा। तो माँ वहाँ गई, आंखें बंद करके जप रहा भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। माँ वापस आ गई, लक्ष्मी माता वापस आ गई। वापस ने कहे प्रभु आप भी बड़े भोले हैं। कहते क्या? कि वो तो अपनी भैंसें ढूंढ रहा है। नहीं देवी मेरा नाम जप रहा है। अच्छा। माँ फिर गई, बड़े प्रेम से नाम जप रहा है। ये तो किसका नाम जप रहा है? वो बोला चंचले तेरे खसम का। लक्ष्मी अवाक, इसको मेरा भी पता, मेरे खसम। फिर माता को शंका रही। जब माँ को लक्ष्मीपति ने भेजा, भगवान खड़ा था वहाँ छिप गए, नीची जगह थी। माता को फिर शंका रही। माँ कहती कहाँ है मेरा पति, कहाँ है? यहीं के खड्डे में पड़ा होगा, और कहाँ है? तो माता आई, कहती प्रभु आप धन्य, आपके भक्त धन्य। वो मेरे को भी पहचान गया और आप कहाँ हैं ये भी जाने। कहते मैंने तुम्हें कहा। तो भगवान भाव के भूखे हैं। चंचल लक्ष्मी माता बड़ी चंचल है। लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, चंचलापति जो हैं उनके पीछे पड़ो। एक और बात बीच में छोटी सी आ रही है ध्यान में। प्रायतः जो बनिए लोग होते हैं वो अपनी दुकान में गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं कि कोई बिजनेस में कोई बाधा ना आए, खूब लक्ष्मी आए। तो लक्ष्मी जी की जब ये लोग बड़ी पूजा करते हैं तो माता जाती हैं।
जाती हैं तो उनका वाहन है, उसका सुबह सुबह नाम नहीं लेते। वो पक्षी जिसको रात को दिखता है, दिन को अंधा हो जाता है, वो दिन को बैठा रहता है, रात को फिर सोए हुए पक्षियों को, दूसरे पक्षियों को खाता है वो। तो माता का वो वाहन है, माँ उसके ऊपर बैठ के जाती है। जब माता उसके ऊपर बैठ के जाती हैं, लक्ष्मी माता तो पहुंच गई, लक्ष्मी आ गई, लेकिन वाहन का भी असर हो जाता है। वाहन का असर क्या है? वो वैसे ही बन जाता है, वो भी बेकार के काम करता है, बुरे। तो लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी के पति को पूजना चाहिए। पति को जब पूजेंगे तो लक्ष्मी जी साथ में ही रहती हैं अपने पति के। तो प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्मी जी बहुत चंचल है और किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकती, नहीं रहती। फिर भी उन्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में सदैव नया नया आनंद मिलता है। लक्ष्मी माता चंचल है, लेकिन भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है। ये नहीं कि बार एक भक्त कहता मुझे बोरियत हो रही है, बोरियत, मैं बोर हो रहा हूँ। भगवान की सेवा में भक्त बोर नहीं होते, सारे जीवन लगे रहेंगे, नए नए आनंद मिलेंगे। सेवा भगवान की इतनी सुखदाई है, भगवान का भजन इतना सुखदाई है। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण, भज मन राम चरण सुखदाई, भज। सेवा तो हमको करनी पड़ेगी, बिना सेवा के कोई नहीं रह सकता। ये लोग कहते हैं ना, मैं नहीं भगवान की सेवा करूंगा। पत्नी की करता है, बच्चों की करता है, घर की करता है, रिश्तेदारों की करता है, अपने शरीर की करता है, पर इन सब सेवाओं से शांति नहीं मिलेगी। ये जो बड़े परिवार का ध्यान करने वाले, इनको पूछो कोई शांति है? अशांति, कोई शांति नहीं। एक व्यक्ति मिला हमको विदेश में, अफ्रीका में, तो उसका लड़का बहुत अमीर था, तो लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के साधु बन गया था। एक बार आया तो उसने मिलाया, कहते मेरे पिताजी आए हैं। तो क्या कहता था वो पिताजी उसका? ओम शांति, ओम शांति, हर से मस्त ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जब कोई इस दुख रूपी संसार को छोड़कर भगवान के चरणों में आता है, उसे शांति का अनुभव होता है। संसार में जितने प्रभुपाद समझाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद एक आत्मदर्शी संत हैं, अगर सुख पैसे में, नोट बनाने में सुख होता तो ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये क्यों कहते हैं भाई कभी चलो एक हफ्ते के लिए कहीं ऐसी जगह चलो, वहाँ फ़ोन ना आते हों, शांति से हम रह सकें। बस जो काम करने में उसमें शांति नहीं है, वहाँ ओम शांति नहीं है, वहाँ अशांति है, परेशानी है। तो प्रिय बंधुओं, शांति भगवान के चरणों में है, हरि चरणों में है। लक्ष्मी माता चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनको नया नया आनंद मिलता है। सेवा भगवान की ऐसे है। तो सीखो सब, भगवान की सेवा तो सीधी मिलेगी नहीं, धीरे धीरे पहले गुरुदेव की सेवा करनी पड़ेगी, उनके प्रति समर्पण करना पड़ेगा, वो जो सेवा लगाएंगे वो करनी पड़ेगी। एक भक्त है, वैसे तो बड़ा भक्त बनता है हमारा वो, उसको कोई काम बताए हम कभी नहीं करता, कोई कितने काम बताए ऐसे हंसते गए भूल गया। एक काम बताया था मैंने उसको, मैं काम भी भूल गया, उसने नहीं किया। कई बार कहा। काम ये था, एक उधर अमृतसर में एक वैद्य है, वो आर्य समाजी है,
मैंने उससे जाकर तुम बात करो, नहीं की बात। तो जब गुरु के प्रति समर्पण नहीं हुआ तो भगवान के प्रति क्या समर्पण करोगे? पहले गुरु के प्रति एक प्रशिक्षण लोगे। समर्पण तो कृष्ण के चरणों में ही करना है, गुरु के माध्यम से ही तो जाना है ना। लेकिन नहीं, कई काम बताया मैंने, भाई ये करना किया नहीं किया। तेरा भगवान भला करें, कैसे कल्याण होगा। तो पहले हमें गुरु के प्रति समर्पण करना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाती है। 1974 में मेरे गुरु महाराज ने मुझे पत्र लिखा था। उसी समय दास की इस तुच्छ सेवा से वो खुश हो गए थे। पत्र अंग्रेजी में है, उसमें गुरु महाराज ने कहा था, कुछ तारीफ की इस अपने अधम दास की। तो कहते तुम्हें माया कभी तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। कई बार प्रलोभन आए माया के देश विदेश में लेकिन गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया था। 74 में हम अफ्रीका में ही थे। माया एक माता कहती है, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लोगे बहुत सुखी हो जाओगे। मैंने कहा आज तक मैंने शादी किया हुआ कोई सुखी देखा नहीं, तेरी बेटी कैसे सुखी करेगी उसको, मेरे को। बड़ा प्रयास किया लेकिन गुरु महाराज के आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। एक डॉक्टर था, पत्नी भी डॉक्टर, एक ही बेटी। कहते हम अपनी बेटी का आप जैसा लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा सब बाकी सब मर गए, मैं ही रह गया। वहां से गुरु महाराज के आशीर्वाद ने रक्षा की। अनेकों प्रलोभन, अनेकों प्रलोभन। तो जब गुरु का आशीर्वाद ही नहीं लोगे कैसे आगे बढ़ोगे? इच्छा आपकी है तो सेवा में आनंद मिलता है लक्ष्मी माता को, और इसलिए वे कभी भी उन्हें छोड़ने का विचार तक नहीं करती। माता नहीं छोड़ना चाहती। वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भगवान की प्रेममयी सेवा प्रभुपाद कर रहे हैं, करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है। अगर श्री कृष्ण के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर श्री कृष्ण के चरणों में तेरा प्यार, तो भवसागर से तेरा ये बेड़ा पार हो जाता, तो भवसागर से तेरा ये बेड़ा। अगर तू कृष्ण के चरण में प्रेम लगाता तो तेरा भवरूपी सागर से बेड़ा पार। तूने क्या किया? मैंने क्या किया? लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने लगा। ये विषय विकार इतने प्रबल हैं, इसमें जो लग जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। विषय विकारों में लगने से, अभी देखो हमारे संप्रदाय के बड़े ब्रह्मा जी महाराज, उनके मन में भी कुभाव आ गया। उनकी बेटी वाक नाम की पुत्री उसकी ओर आकर्षित हो गया, पिता पुत्र की ओर। ब्रह्मा जी इतने बड़े सृष्टि के रचयिता, सब बाकी उनके पुत्रों ने कहा पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े गलानी हुई ब्रह्मा जी को। वो शरीर छोड़ दिया, नया शरीर धारण किया। तो जब जीव
विषय विकारों में लगता है चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है वो पागल हो जाते हैं। इस पागलपन से ऐसे संत बचाते हैं। इनका आशीर्वाद लो, इनका आशीर्वाद ये है पुस्तकों का वितरण करो। जैसे विरोचन दास ने पुस्तक वितरण की, 3-4 पॉइंट था, 3 और 4। साधु हरि ने पुस्तकों का 9 पुस्तकों का वितरण किया, पॉइंट 2, पॉइंट 7। और विरोचन ने एक बड़ी पुस्तक की और पॉइंट 0.4। तो इनको खुश करो, अभी भी खुश होंगे। पुस्तकों का वितरण करो। जैसे 2 माताओं की रिपोर्ट मिली थी मेरे को, एक इंद्राणी माता और एक दूसरी कौन सी थी वो शत्रुपा माता। ये दोनों माताएं बड़ा पुस्तकों का वितरण करने लगी। मैं बहुत खुश हुआ। मैं खुश हुआ तो प्रभुपाद जी तो ये चाहते हैं, पुस्तकों के वितरण से प्रभुपाद बहुत खुश हो जाते थे। एक मैं पुस्तकों के वितरण करने के लिए एक बात आपको सुना दूं। एक बार ये बात लॉस एंजलिस में हुई। क्या घटना, एक भक्त बेचारा अच्छी आत्मा बैग भरा के मैं आज बहुत पुस्तकें प्रभुपाद जी के वितरण करूंगा गया। 12 घंटे बेचारा बाहर खड़ा रहा। अमेरिका में बहुत कठिन है, भारत में लोग धार्मिक हैं, अमेरिका में लोग जो है ना धार्मिक नहीं है। वहाँ पुस्तकों का वितरण करना बहुत कठिन है। 12 घंटे खड़ा रहा तो 12 घंटे बेचारा दुखी हो गया। एक पुस्तक किसी ने नहीं ली, आया प्रभुपाद जी के कमरे में गया और रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। प्रभुपाद कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? कहते प्रभुपाद आई वेंट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स बट आई कुडंट डिस्ट्रीब्यूट एनी। आई वॉज आउट फॉर 12 आवर्स। मैं आपकी पुस्तकों का वितरण करने गया, कोई पुस्तक वितरण नहीं हुई, 12 घंटे बाहर खड़ा रहा। देखो हमारे गुरुदेव कैसे हैं, कितने महान हैं। प्रभुपाद कहते हैं देन व्हाट, यू ट्राइड, यू कुडंट डिस्ट्रीब्यूट एनी, इट्स ओके बट यू ट्राइड, कृष्ण हैज टेकन नोट ऑफ दैट। तूने प्रयास किया, कोई पुस्तक का वितरण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान ने वो नोट कर लिया। कितने महान हैं। ये नहीं करके ही आता तो प्रयास किया। भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। तू कर्म कर। तो ये परम गुरु हैं प्रभुपाद, ये प्रसन्न होंगे। ये आश्रम इन्हीं का है, इन्होंने ही बनाया है। हमारे लोग केवल कहते हैं जी आपने बड़ा आश्रम बना दिया। मैंने कहा मेरा बाप भी नहीं बना सकता था। सच्ची बात है, ये सच है। मेरे बाप ने जगह तो दी है बड़ी कृपा करके, शरीर के बाप ने, लेकिन इतना बड़ा आश्रम नहीं बना सका। कहते थे मंदिर, ये भी प्रबंध हुआ, उनको चोट लग गई, इधर हिप जॉइंट निकल गया। मैं प्रेरणा से आ गया, हरी इच्छा थी, गुरु महाराज की इच्छा थी। कहते मंदिर बनाता है तू इधर? नहीं। मैंने कहा जगह दी है तेरे को। मैंने कितनी है? 3 कनाल। मैंने कहा 4 कनाल से 3 कनाल हो गई। तो शरीर से बड़ा भाई जगदीश खड़ा, कहते तू अपनी वाली जगह इसको दे दे। तो उसने कहा ठीक है, दे दी। जगह दी तो मंदिर बना, जगह नहीं होती तो मंदिर नहीं। ये उनका भी बड़ा पुण्य है, शरीर से पिता का, इतनी बड़ी जगह दे दी और यहाँ पर मंदिर बना। ऊपर वाली जगह थी जो, ये जगह कृष्ण की थी, कृष्ण ने दे दी हमको। कुछ थोड़ी बहुत दक्षिणा ली उसने। अभी वो पछताता है बेचारा कि इसमें तो बड़े पैसे मिलने थे तो मैंने बड़े थोड़े पैसों में दे दी। तो पर मंदिर नहीं बना सकते थे, इतना धन कहाँ से आएगा? तो ये सब गुरुदेव की इच्छा थी, मंदिर रहेगा, हम चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। श्री से पिता चले गए, भाई चला गया, माता चली गई,
दूसरा भाई चला गया, बहन चली गई, हमने भी चले जाना है। लेकिन मंदिर रहेगा, लोग आते रहेंगे, भजन करते रहेंगे और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वास्तव में कृष्ण भावना की यही स्थिति है कि जब हमें भावना की, भगवान की प्रेम भक्ति, प्रेममयी सेवा करने का थोड़ा स्वाद मिल जाता है, तो अन्य कुछ कार्य करने का स्वाद अपने आप ही चला जाता है। बाकी विषय विकारों का स्वाद है जन्म जन्मांतर से, लेकिन भक्ति में जब स्वाद मिल जाता है तो वो चला जाता है। एक आत्मा दीक्षित हुई अमृतसर में, तो सोचने लगे तो में सब गुंडे बदमाश रहते होंगे। एक बार वो यहाँ आई, कहा यहाँ तो बहुत अच्छा है। फिर वो टिक गई, यहीं पर टिक गई, यहीं रह गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद रहते हैं, हम लोग तो गलतियाँ करते हैं, लेकिन प्रभुपाद सुधार कर देते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो सेवा, भगवान की सेवा करो, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, कृष्ण के लिए सब कुछ करो। कृष्ण के लिए करेंगे तो तरेंगे, अपने लिए करेंगे और मरेंगे, नरकों में सड़ेंगे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आओ पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज को याद करें, भजन है ना। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभो कोठा गेला, हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनाता, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पा, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोर कहा कबीरा। एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले पाशा ने कुटी वो माथा,
बांधिले पाशिबो पाशाने कुटी गौरंगा गौरंगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरंगा सेई सवा संगीता संगे ये कोयलो मिला सही सवा संगीता संगे ये कोयलो मिला सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु को ठा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु को ठा जय गोपाल भट्ट ठाकुर जय गोपाल ठाकुर जय गोपाल भट्ट ठाकुर जय गोपाल ठाकुर जय गोपाल ठाकुर जय गोपाल ठाकुर जय गोपाल भट्ट ठाकुर जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है शिला सनातन कहाँ है पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है इस भजन में गोपाल भट्ट जी का नाम है जिनका आज तिरुभाव है शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा ये बड़ा भाव भरा भजन है श्रीला नरोत्तम ठाकुर का जो भाव से भरे पड़े थे बड़े महान वैष्णव थे कैसे वैष्णव थे
राजकुमार थे, राजा के बेटे, लेकिन कोई राजसी सुख से कुछ नहीं पड़ा हुआ, केवल चैतन्य चरण। कितना दिव्य जीवन था इनका। ऐसा कहा है, नारी मुई संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। ये जब हीरा भाई वैश्या को रामचंद्र खान भेज रहा था श्रीला हरिदास ठाकुर के पास, तो वो वैश्या बड़ी सुंदर थी। सोचने लगी ऐसे सन्यासी बहुत देखे मैं, एक दिन में मैं इसका पतन कर दूंगी। वो अपना हिसाब से सोच रही है ना। तो ऐसे सन्यासी बड़े बहुत हैं। कलयुग में औरत मर गई, धन चला गया, शर्म आया, पेट पालनी, सन्यासी बन गए। ऐसे ही सन्यासियों की भरमार है हरिद्वार में। वो बस जगह जगह जाके खाते हैं, कहते हैं बैंक अकाउंट खोल रखे हैं उन्होंने। एक दंडी वो हमारे, हम 3 दंडी सन्यासी होते हैं, वो एक दंडी जगह जगह बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। क्या जीवन है। तो जब सब चला गया फिर त्यागा, तो क्या त्यागा। नरोत्तम ठाकुर राजा के बेटे, क्या कमी है राजा के पास, किसी चीज से सरोकार नहीं, किसी चीज से प्रेम, ये त्याग है। अगर कुछ है नहीं तो छोड़ा क्या। जैसे एक लोमड़ी जो थी, अंगूरों का गुच्छा लटक रहा था, ट्राई की उसने, नहीं मिले, कहती ये खट्टे हैं, मिले नहीं तो खट्टे ही हैं। तो ऐसे कुछ है ही नहीं तो छोड़ा क्या। मिले नहीं तो खट्टे हैं, मिल जाते तो मीठे थे। जो नरोत्तम ठाकुर बड़े महान थे। इस भजन में भाव भरा पड़ा है, क्यों बड़े भावुक वैष्णव थे वो। उन्होंने कितने जीवों का कल्याण किया, कितने जीवों को भक्ति का दान दिया। उनके जीवन की एक छोटी सी बात सुनाऊं। बहुत सारे ब्राह्मणों ने, पहले ये जातिवाद बहुत था, लेकिन याद रखो वैष्णव की जाति नहीं होती। जो वैष्णव बन जाता है वो जाति पाति से परम ऊपर उठ जाता है। वैष्णव को कोई जाति से देखता है, वैष्णव होना चाहिए, तो वो पतन को प्राप्त होता है। तो नरोत्तम ठाकुर उस समय बड़े लोग प्रभावित हुए, ब्राह्मण भी प्रभावित हुए। ब्राह्मणों ने इनसे दीक्षा ली। कुछ ब्राह्मण जो रूढ़िवादी थे बेचारे भटके हुए, बड़ा क्रिटिसाइज करने लगे। आखिर इन्होंने गंगा के किनारे, क्या नाम था गंगा का दिया हुआ नाम, क्या तुम खड़े रहते सुनते भी हो कुछ या नहीं। नरोत्तम ठाकुर जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था, क्या नाम था उस गंगा का। नाम कुछ था। तो वहाँ पर लेट के शिष्य इकट्ठे हो गए, ब्राह्मण शिष्य भी इकट्ठे हो गए, शांति से उन शरीर छोड़ दिया। जो दुष्ट ब्राह्मण थे वो भी आ गए, कहते देखो ये अभी मर रहा है, इसको भगवान का नाम लेना चाहिए था। इसने इस जीवन से ब्राह्मणों को दीक्षा दी, इसलिए इसकी जुबान बंद हो गई। तो ब्राह्मण शिष्य जो रोने लगे, कहते हैं गुरुदेव इन दुष्टों का मुंह बंद करो। उन्होंने जब प्रार्थना की तो नरोत्तम ठाकुर जिंदा हो गए, वापस आ गए शरीर में। जब उन दुष्ट ब्राह्मणों ने देखा जिंदा हो गए तो वो भी सब चरणों में गिर गए, वो भी शिष्य बन गए उनके। ऐसे थे नरोत्तम ठाकुर। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। उन्होंने ही
वैष्णव जो पूर्व काल में, उनके पूर्व काल में वैष्णव चले गए, उनकी स्मृति में सपर्षद भगवत विरहा जनित विलाप प्रार्थना नाम की पुस्तक में से ये लिया गया है। गुरु कृपा से हम जो कुछ बोलते हैं सब लोग ध्यान से सुना करो और जीवन में धारण करने का प्रयास करो। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र थे। एक श्री संप्रदाय है, इनके पिता श्री संप्रदाय में दीक्षित थे, उनका नाम था शिला वेंकट भट्ट। दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर 4 मास तक रहे, 4 महीने भगवान ठहरे और उस परिवार को गौड़िया वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया, गौड़िया वैष्णव बना दिया उनको। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। गोपाल भट्ट छोटे बालक थे, गौर भगवान की सेवा की। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे, भगवान का बड़ा प्रेम था उनसे। वे उन्हें अपना उचिष्ट तक एक आचार्य बनाने का आशीर्वाद दिया करते। अपना प्रसाद भगवान देते थे स्वयं और उनको आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया था। अपने 4 माह के वास के अपने 4 माह के वास के पर्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई। उनके पिताजी से बड़ा प्रेम हो गया, जिसे कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन मैं ठीक दिख नहीं रहा है, सैनिक से आने को लिखा है। तुम पढ़ दे जो है कि नहीं, तेरी भी चल पढ़। ठीक तरह से दिखनी है, शब्द छोटे हैं। यहाँ से ध्यान से सुनिए सारे। कथोपकथन दिखाया ना तेरे को मैंने। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। महाप्रभु और वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट जी के पिता। एक दिन विनोद भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का आमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर व्रज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने के हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही
मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। देखो, नारायण और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन भगवान के अलग अलग गुण, अलग अलग लीलाएं। नारायण में 60 और कृष्ण में 4 गुण ज़्यादा हैं। और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थीं। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोलीं, हे भगवान नारायण, प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भक्त भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की। उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रास लीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया, किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थीं। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले आए तथा श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुईं। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमण अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधारमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठा पूर्वक चला आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छद्म प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा श्री जीव गोस्वामी कृत 6 संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी के अष्टमंजरियों में से एक हैं। गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्च विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमन जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। बोलो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की। गोपाल भट्ट जी महाराज, इनके पास शालिग्राम का वर्णन आया। ये कितने महान थे गोपाल भट्ट जी महाराज। ये 6 गोस्वामियों में हैं, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट। तो वो जो शिला थी, इनके मंदिर में
एक कुछ सेठ आए बाहर से, सब मंदिर में वस्त्र दे रहे थे, इनके मंदिर में ही वस्त्र रख गए। क्या मेरे भगवान तो गोलमोल हैं, इनको वस्त्र कैसे? वो गोलमोल भगवान जो है राधा रमन बन गए, इतना सब बिक रहा। तो इनके विग्रह राधा रमन है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सारे बोलो जोर से। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय हरि बोल, हरि बोल। 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बोलो गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन भगवान की। बोलो राधा रमन लाल की। ये स्वतः प्रकट हुए विग्रह है राधा रमन, वृंदावन में आज भी विराजमान है। और बहुत दयालु हैं, जय हो। सबका धन्यवाद और राधा रमन जी का भी धन्यवाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं दिखा रहा है। साथ हे भगवान।
नीचे बैठने में दिक्कत है, कुर्सी पर बैठ जाओ। आज बोल शुक्ला जी, ये बैठो, कुर्सी पर बैठो। राकेश जी सूरत से, जय गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैंने पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा ली है और पुष्टि संप्रदाय में दीक्षा ली है। हाँ। और मैं श्री कृष्ण शरणम ममा मंत्र का जप करता हूँ। कृपया करके बताएं, हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन पाएंगे? क्या हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन पाएंगे? हाँ, अगर आप अपने संप्रदाय में अच्छी तरह से भक्ति करोगे जरूर बन पाएंगे, क्यों नहीं। आपकी पुष्टि मार्ग में विठलनाथ जी हुए हैं, बड़े भक्त थे। अपना हमारे भगवान उनसे बातें करते थे। क्या नाम था उनका भगवान का? हाँ, भगवान का क्या नाम? श्रीनाथ जी। जब मैं कभी वहाँ आऊँगा तो कुछ आपसे मैं चर्चा करूँगा इस विषय में। शिवानी ठाकुर जम्मू से, हरे कृष्ण शिला गुरुदेव। इस शिवानी ठाकुर कौन सी है? अच्छा, शिवानी। गुरुदेव, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जप करना अच्छा लगता है। जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ना हो तो ध्यान से नहीं हो पाता, परंतु शिला गुरुदेव ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आपका लाइव लेक्चर आता है, मेरा उसको भी अटेंड करने का बहुत मन होता है। एक टाइम पर 2 काम कैसे करूं? मैं समझ नहीं पाती कि जप करूं या लेक्चर सुनूं। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। थोड़ा जल्दी उठो। हमारे यहाँ भी एक माता है, वो 1 बजे उठ जाती है रात के। तुम भी उठो, जल्दी उठ के जल्दी कर लो और लेक्चर भी सुनो। रात को जल्दी सो जाओ। उत्तराखंड से भरत सिंह, नैनीताल से भरत सिंह बिष्ट, इनका जन्मदिन है, ये आशीर्वाद चाहते हैं। इनका जन्मदिन है, ये आशीर्वाद चाहते हैं भरत सिंह। क्या नाम इनका? भरत सिंह। भरत सिंह बिष्ट जी, आपके जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आपकी भक्ति बढ़े। माला कितनी जपते हो? नहीं जपते हो तो 16 से शुरू करो। 16 जपते हो तो 32 करो। 32 जपते हो तो 64 करो। 64 करते हो तो 128 करो। अगर 128 करते हो तो 192 करो और आगे बढ़ो। गायत्री सोनी नागपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरी लाइफ का एक सच है महाराज जी, मैं विवाहित हूँ, 1 साल हो गए हमारे विवाह को। मैं कभी भी विवाह नहीं करना चाहती थी। मैंने गुरु की बहुत खोज की, लेकिन सद्गुरु मुझे नहीं मिल पाए और किसी और जैसे एक ब्रह्म कुमारी संस्था में मैं उसे ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण जी की भक्ति मेरे हृदय में जैसे विराजमान थी, मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। इस्कॉन टेम्पल पंढरपुर में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे गुरु चरणों में रहकर भक्ति कर पाऊँ, लेकिन वहाँ एक प्रभु से बात हुई और उन्होंने बताया कि शास्त्रों में स्त्री के लिए विवाह करना ज़रूरी है और मैं शास्त्र की बातों की मानती हूँ। कहीं नहीं लिखा शास्त्र के लिए स्त्री के लिए विवाह करना ज़रूरी है। बहुत सारी माताएं जो हैं उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने कृष्ण के साथ विवाह किया, कृष्ण उनके पति हुए। कोई ज़रूरी नहीं विवाह करना। इसलिए मैंने विवाह किया, लेकिन अब मेरा मन बार बार कहता है कि मैं सब छोड़कर फिर भक्ति ही करूं। गुरुदेव, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, कृपया। अच्छा सुनो गायत्री माता, हमने तुमको शिष्य भी मान लिया अपना, जब से तूने गुरु माना हमको। क्योंकि तूने गुरु हमको हृदय से माना है, तो ऐसों को हम शिष्य बनाते हैं। और तुम अच्छी आत्मा है और अच्छे बनना है। कोई नहीं, कर्मों के अनुसार उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्रयास करना, भगवान रास्ता निकालते हैं। नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो, वो कृपा करके तुम्हें झंझट से निकालेंगे। हो गया उसका? गायत्री माता
ईशानी उत्तराखंड से, राधे राधे गुरुजी, मैं मंगल आरती रोज देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे दिनेश पाठक जी के सहयोग से जुड़ी हूँ और उन्होंने मुझे दिनेश पाठक कौन सा? वही पाठक जी जगतपति के उसका भाई है, वो बेटी। हाँ। और उन्होंने मुझे माला जपने के बारे में भी बताया है और मैं रोज़ जप करती हूँ। गुरुजी, मैं आपका हर प्रोग्राम देखती हूँ, उसे देखने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, क्या आप भी मुझे अपना शिष्य मानेंगे? हाँ, हम भी आपको अपना शिष्य मानते हैं। हम ऐसी आत्मा जिनको अंदर से परमात्मा प्रेरणा करते हैं, ऐसों को हम अपना शिष्य मानते हैं। हमारे पास प्रायः ऐसे ही शिष्य हैं जिनको प्रेरणा से जो हमारे शिष्य बने। जानकी माता, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से, हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस, ऑल ग्लोरीज टू शिला पहली वाली का प्रभुपाद। प्रश्न ईशानी का हो गया ना पूरा। Yesterday you were speaking about becoming a devotee, and yesterday you were speaking about becoming a devotee, and that is not possible to go back to Godhead if we work to earn money. But ये शब्द हम भगवत धाम नहीं जा सकते अगर हम पैसे कमाने के लिए काम करें। But is it possible to be a devotee and do our duty as Krishna mentioned in Bhagavad Gita? Is it not possible to join full time in Mauritius or Australia as there is no facilities nor devotee care? Many grastas support the temples financially. I remember once the temple residents in Mauritius remained hungry and did not even have Mahaprasad. Luckily, we could offer them some prasad when they came at our place. In Australia, many grastas are organizing Bhakti Vriksh to preach Krishna consciousness to new people. Please, Guru Maharaj, please clear this confusion. जानकी है ना, ये जानकी माता तो ड्यूटी की बात कर रही है। ड्यूटी क्या है हमारी? सभी की ड्यूटी ये है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे आहितु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये भागवत का श्लोक है। श्लोक का नंबर तेरे को बता देगा मधुप्रिया। सबका ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि वो भगवान अधोक्ष जो हमारी भौतिक सेंसेस से परे हैं उनकी भक्ति करें। और कैसी भक्ति? बिना किसी हित के, बिना कुछ चाहे। डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। नो मोटिवेशन, नो इंटरप्शन। अगर ये मिलता है तो मैं तेरे को श्लोक बता देता हूँ अभी ही। ये है ड्यूटी। बाकी जो ड्यूटी तूने समझ रखी है वो ड्यूटी नहीं है। वो ड्यूटी तो पशु पक्षी भी करते हैं। नहीं मिला? हाँ, इसमें तो है, आखिर में है लिखा है श्लोक वो। तो ड्यूटी क्या पशु पक्षी अपने बच्चों का पालन नहीं करते? एक क्वाला का दिखाया था मेरे को एक माता ने। क्वाला का अपना बच्चा है, तो बच्चा उसका ऊपर लटक गया है, उसको नीचे ला रहा है क्वाला बड़े भाव से। तो ये ड्यूटियाँ तो पशु पक्षी भी करते हैं। सबकी ड्यूटी क्या है ये तो सुन। ये भागवत में कहा है, सबे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहित की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है। मतलब सारे लोगों के लिए पूर्ण उनका धर्म क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें।
सारे लोग भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ये ड्यूटी है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो। डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड शुड बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड। कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए और नो इंटरप्शन होनी चाहिए। समझाई तेरे को जानकी माता? तुम भी मोह माया छोड़ और भक्ति में लाग। सुमन माता पुणे से। सुमन माता कहाँ से? पुणे। पुणे, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पूरी तरह कोशिश करते हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करूँ। कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता। कृपया करके अपना आशीर्वाद करें ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं और मेरी भक्ति में प्रगति हो और आपकी शिष्य बनने के लायक बन सकूं। गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। क्या नाम इसका? संजय नदिया भी, अच्छा वो, अच्छा नदिया बिहारी पर। मेरा आशीर्वाद है माता तेरे साथ। तू प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना कर, सुबह जल्दी उठ करके भक्ति कर और जीवन सफल कर। अपने दोनों बच्चों को भक्त बना, अच्छे संस्कार दे, अंग्रेजी नहीं बनाना उनको। कविता माता इंदौर मध्य प्रदेश से। हम गुरुजी श्री नव्यगंधर महाराज जी से हम गुरुजी से सूरत में पूनम नंदवानी जी के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हम गुरुजी के प्रवचन अधिकतर सुनते हैं। गुरुजी को दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसे गुरुजी का आशीर्वाद। हमारे यहाँ क्या हुआ है? दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव अच्छा बेटा हूँ, अच्छा। जिसे गुरुजी का आशीर्वाद का आग्रह है। गुरुजी नाम प्रदान कर कृतार्थ करें। गुरुजी को मेरे पूरे परिवार की ओर से दंडवत प्रणाम। नाम का अक्षर। हाँ, तेरे बच्चे का नाम होगा हरिदर्शन, हरिदर्शन दास। बस अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा। अमृतसर से नारायण दास जी ने गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु महाराज की सेवा भेजी है, तो उनका श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई।